बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सऊदी उर्दू न्यूज चैनल। आज 14 मई 2026 और इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक ज़िकाद की 27 तारीख है। हमेशा की तरह सऊदी अरब, खलीजी ममालिक और दुनिया भर से अहम, ऑथेंटिक और ताज़ा तरीन खबरें आपसे शेयर की जाएंगी। खास तौर पर वो अपडेट्स जिनसे ओवरसीज वर्कर्स और उनकी फैमिलीज का बाखबर रहना जरूरी है। इस चैनल पर आपको मिलेंगी सऊदी अरब की तरक्की, इंफ्रास्ट्रक्चर, वीज़ा, सफ़र, हज, उम्रा और अवामी सहूलियात से मुताल्लिक अहम मालूमात, वो भी आसान और जिम्मेदाराना अंदाज में। लिहाजा न्यूज़ को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। वज़ारत-ए-इफ़रादी क़ुव्वत समाजी बहबूद के तहत काम करने वाले मारूफ कीवा प्लेटफॉर्म की जानिब से अहम नए वज़ाहती क़वानीन जारी किए गए हैं, जिनका ताल्लुक सऊदी शहरियों और गैर मुकीम वर्कर्स दोनों से है। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब में रोज़गार के क़वानीन को मज़ीद मुनज़्ज़म और शफ़ाफ बनाने के लिए कीवा प्लेटफॉर्म ने वाज़ेह किया है कि कोई भी सऊदी शहरी 1 साल के दौरान 7 से ज़्यादा मुलाज़मतें नहीं रख सकेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर किसी सऊदी वर्कर ने 365 दिनों के अंदर 7 मुख्तलिफ मुलाज़मतों के मुआहदे मुकम्मल कर लिए हों तो उसे 8वीं जॉब कॉन्ट्रैक्ट की इजाज़त उस वक्त तक नहीं मिलेगी जब तक पहले कॉन्ट्रैक्ट की तारीख से पूरा 1 साल मुकम्मल ना हो जाए। यानी अगर किसी शख्स ने बार बार जॉब तब्दील की है या मुख्तलिफ कंपनियों के साथ मुतअद्दिद कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं तो अब इस पर बाकायदा निगरानी रखी जाएगी। चेक किया जाएगा कि आखिर किन वजूहात की बुनियाद पर कारकुन बार बार मुलाजमत छोड़ रहा है। इस तरह निगरानी के जरिए लेबर मार्केट में इस्तेहकाम बरकरार रखा जा सकेगा। दोस्तों, केवा प्लेटफॉर्म ने यह भी वाज़ेह किया है कि सऊदी मुलाजिम एक वक्त में सिर्फ 2 दुरुस्त और फ़आल मुलाजमत के मुआहदे रख सकता है। अगर कोई मुलाजिम तीसरी जॉब करना चाहता है तो उसे पहले मौजूद 2 कॉन्ट्रैक्ट्स में से एक खत्म करना होगा। इसके बाद ही नया कॉन्ट्रैक्ट करने की इजाजत होगी। इस इक़दाम का मकसद जाली मुलाजमतों, कागजी कॉन्ट्रैक्ट्स और बाज़ इदारों की जानिब से निज़ाम के गलत इस्तेमाल को रोकना है, ताकि कोई इदारा सऊदीज़ेशन की तकमील के लिए जाली कॉन्ट्रैक्ट्स ना कर सके। दोस्तों, गैर मुल्की वर्कर्स के हवाले से भी कीवा प्लेटफॉर्म ने एक इंतहाई अहम हिदायत जारी की है, जिसके मुताबिक बहुत से अफराद ये समझते हैं कि अगर इकामा वैलिड है तो वो कानूनी तौर पर महफूज है, लेकिन सऊदी लेबर सिस्टम में वर्क परमिट की हैसियत भी इतनी ही अहम है। अगर इकामा वैलिड हो लेकिन वर्क परमिट एक्सपायर हो तब भी लेबर कवानीन के मुताबिक कार्रवाई होगी। माहिरीन का कहना है कि आने वाले वक्त में सऊदी अरब में डिजिटल मॉनिटरिंग मजीद सख्त हो सकती है, इसलिए हर वर्कर और कंपनी के लिए कवानीन की मुकम्मल पाबंदी जरूरी होगी। सऊदी अरब की वज़ारत दाखिला ने हज कवानीन की खिलाफ वर्जी पर बड़ा एक्शन लेते हुए 5 गैर मुल्कियों और 14 सऊदी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन पर बगैर हज परमिट 29 अफराद को मक्के मुकर्रमा ले जाने की कोशिश का इल्ज़ाम है। सऊदी खबर रसां इदारे के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने हज सीजन के दौरान कायम खुसूसी इंतजामी कमेटियों के जरिए इन तमाम अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आगाज कर दिया है। हुक्काम का कहना है कि गिरफ्तार अफराद हज ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करते हुए ऐसे लोगों को मक्के मुकर्रमा पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे जिनके पास सरकारी हज परमिट मौजूद नहीं था। वज़ारत दाखिला ने वाज़ेह किया है कि इस किस्म की खिलाफ वर्जियों पर कैद, भारी जुर्माने और सरकारी सतह पर तशहीर जैसी सजाएं दी जाएंगी। हुक्काम के मुताबिक बगैर परमिट हज करने या इसकी कोशिश करने पर 20,000 रियाल तक जुर्माना आयद किया जा सकता है, जबकि ट्रांसपोर्टर्स और सहूलत फराहम करने वालों पर 1 लाख रियाल तक जुर्माना किया जा सकता है। मजीद ये कि गैर मुल्की खिलाफ वर्जी करने वालों को सजा मुकम्मल होने के बाद सऊदी अरब से बेदखल किया जाएगा और उनके ममलिकत में दोबारा दाखिले पर 10 साल तक पाबंदी भी लगाई जा सकती है। वज़ारत ने यह भी कहा है कि खिलाफ वर्जी में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों को जब्त करने के लिए
कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी ताकि आइंदा ऐसे वाकयात की रोकथाम मुमकिन बनाई जा सके। सऊदी वजारत दाखिला ने तमाम शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से अपील की है कि वो हज कवानीन और जवाबित पर मुकम्मल अमल करे और किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी से दूर रहे, क्योंकि हज सीजन के दौरान सिक्योरिटी और नज़्म ज़ब्त को यकीनी बनाने के लिए सख्त इक़दामात जारी है। दोस्तों, अगर आप सऊदी अरब में मुकीम हैं तो याद रखें कि बगैर इजाज़त या गैर कानूनी तरीके से हज की कोशिश न सिर्फ भारी जुर्माने बल्कि मुस्तकबिल में सऊदी अरब वापसी पर पाबंदी का सबब भी बन सकती है। सऊदिया एयरलाइन ने हज 2026 के लिए एक बड़ी सहूलत का ऐलान करते हुए अपनी मशहूर हज बगैर सामान सर्विस का दायरा मजीद वसी कर दिया है, जिससे पाकिस्तान समेत दुनिया भर से आने वाले लाखों हज्जाज को फायदा पहुंचेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदिया एयरलाइन इस खुसूसी सर्विस को अपने 145 आलमी मकामात के नेटवर्क तक बढ़ा रही है, जिसके तहत तकरीबन 4 लाख हज्जाज को जदीद और आसान सफरी सहूलियात फराहम की जाएंगी। ये सर्विस वजारत हज उम्रा, मुतारात होल्डिंग, नुसुक प्लेटफॉर्म और हाला बैग के इश्तराक से मुतारफ करवाई गई है, जिसका मकसद हज के सफ़र को ज़्यादा आरामदेह, मुनज़्ज़म और परेशानी से पाक बनाना है। इस जदीद सिस्टम के तहत हज्जाज को अपना सामान बार बार संभालने की ज़रूरत नहीं होगी। नुसुक प्लेटफॉर्म हज्जाज का तस्दीक शुदा डेटा खुदकार तरीके से हासिल करेगा, जबकि हाला बैग इस स्मार्ट बारकोड सिस्टम के जरिए हर बैग की निगरानी करेगा। इससे सामान की फौरी शनाख्त, खुदकार छांटी और रियल टाइम ट्रैकिंग मुमकिन हो सकेगी। हुक्काम के मुताबिक ये इकदाम खास तौर पर पाकिस्तान से आने वाले हज्जाज के लिए इंतहाई फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि इससे एयरपोर्ट्स पर रश कम होगा, जिस्मानी मशक्कत में कमी आएगी और सफ़र ज़्यादा आरामदेह बन सकेगा। सऊदिया एयरलाइन का कहना है कि इस मंसूबे का मकसद सऊदी विजन 2030 के अहदाफ के मुताबिक हज खिदमात को जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए बेहतर बनाना और आज़मीन हज को आलमी मायार की सहूलियात फराहम करना है। एयरलाइन की जानिब से मसनूई ज़हानत पर मबनी जदीद डिजिटल सॉल्यूशंस भी मुतारफ़ करवाए जा रहे हैं, ताकि बुकिंग, सामान की मुंतकली और सफरी मराहिल को मज़ीद आसान और तेज़ बनाया जा सके। माहिरीन के मुताबिक हज बगैर सामान सर्विस मुस्तकबिल में हज इंतज़ाम करेगा, क्योंकि इससे न सिर्फ वक्त की बचत होगी बल्कि लाखों हज्जाज को ज़हनी सुकून और बेहतर सफरी तजर्बा भी हासिल होगा। अगर आप भी हज 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो इस नई सहूलत के बारे में मुकम्मल मालूमात ज़रूर हासिल करें, ताकि आपका सफ़र ज़्यादा महफूज, आसान और आरामदेह बन सके। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम्स हकाम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी, जहां शारजा से आने वाले 2 मुसाफिरों के कब्जे से लाखों रुपए मालियत का गैर मुल्की और नॉन कस्टम पेड सामान बरामद कर लिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कस्टम्स हकाम को खुफिया इतला मौसूल हुई थी कि कुछ मुसाफिर बैरून मुल्क से कीमती इलेक्ट्रॉनिक सामान और कमर्शियल अशिया गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान लाने की कोशिश कर रहे हैं। इतला मिलते ही इंटरनेशनल अराइवन के हिस्से में इजाफी अमला तैनात किया गया और मुश्तबा मुसाफिरों और उनके सामान की सख्त निगरानी शुरू कर दी गई। हकाम के मुताबिक रात तकरीबन 8:15 पर सामान की स्कैनिंग के दौरान 2 मुसाफिरों को रोका गया, जिनके बैग से बड़ी मिकदार में गैर ड्यूटी शुदा और कीमती अशिया बरामद हुई। पहले मुसाफिर की शनासाई मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद अजमल के नाम से हुई। हुक्काम के मुताबिक उनके सामान से 4 मैकबुक प्रो लैपटॉप, मुख्तलिफ मॉडल्स के आईफोन्स, जिनमें आईफोन 15 प्रो मैक्स, आईफोन 15 प्लस, आईफोन 14 प्लस और आईफोन 13 प्रो शामिल थे, बरामद किए गए। इसके अलावा खाली मैकबुक बॉक्सेस और तकरीबन 30 किलोग्राम ब्लूबेरी फ्लेवर मसनूआत की कब्जे में ली गईं। दूसरे मुसाफिर हजरत खान, जो डेरा इस्माइल खान के रहायशी बताए जा रहे हैं, उनके सामान से भी 2 मैकबुक प्रो लैपटॉप, 2 दीगर लैपटॉप, 4 आईफोन 16 प्रो मैक्स,
खाली मैकबुक बॉक्सेस, तकरीबन 30 किलोग्राम ब्लूबेरी फ्लेवर कार्टन और प्रीमियम हुक्का और तंबाकू पैकेट्स बरामद किए गए। कस्टम्स हुक्काम ने मौका पर ही तमाम सामान तहवील में ले लिया और दोनों मुसाफिरों को कस्टम्स कवानीन के तहत डिटेंशन स्लिप्स जारी कर दी गईं। इब्तदाई अंदाजे के मुताबिक बरामद होने वाले सामान की मजमूई मालियत तकरीबन 36 लाख रुपए बताई जा रही है। जराए के मुताबिक ये कार्रवाई इस शिफ्ट के दौरान की गई जिसकी निगरानी इंस्पेक्टर अदनान वलीद कर रहे थे, जो हाल ही में शिफ्ट इंचार्ज तैनात हुए हैं। हुक्काम का कहना है कि इस केस की मजीद तहकीकात जारी है, जबकि बाज एयरपोर्ट एहलकारों और मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स के मुमकिना रवाबित का भी जायजा लिया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक हालिया बरसों में एयरपोर्ट्स के जरिए कीमती इलेक्ट्रॉनिक्स, तंबाकू मसनूआत और दीगर कमर्शियल सामान की स्मगलिंग के रुझान में इजाफा देखा गया है, जिसके बायस कस्टम्स और इमिग्रेशन हुक्काम ने निगरानी मजीद सख्त कर दी है। दोस्तों, बैरून मुल्क सफर के दौरान कवानीन की पाबंदी करना हर मुसाफिर की जिम्मेदारी है। गैर कानूनी तरीके से सामान लाने की कोशिश न सिर्फ भारी जुर्मानों बल्कि कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी का सबब भी बन सकती है। लिहाजा कस्टम्स कवानीन से मुकम्मल आगाही रखें और सिर्फ कानूनी तरीके से सामान की क्लियरेंस करवाएं।